वेलकम फ्रेंड्स। फिर से वही सवाल, कल का वीडियो देखा था तो आज बढ़िया पैसा बनाया, होप आपने बनाया होगा। सब कुछ बताया था जो कुछ हुआ, आई होप आपने उसका फायदा उठाया होगा। और मैंने बता दिया था कि डरने की जरूरत नहीं है, बाइंग आएगी और बाइंग आ गई। लेकिन आज मैं क्या बता रहा हूँ वो थोड़ा सा खतरनाक है, सावधान रहिएगा। आज की बाइंग भी उतनी ही नकली है जितनी की कल का सेल ऑफ था। ठीक है, पैसा आज भी नहीं लगा, उसके बारे में बताऊंगा और समझाऊंगा, डेटा दिखाऊंगा। बाकी मैंने एक और बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट पिछले 3 वीडियो से लगातार बता रहा हूँ कि यहाँ पर FIS जो है वो गेम सेट कर जाते हैं। 20 तारीख के बाद वो कभी भी छुट्टी पे जाना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे गेम टाइट होता जाता है और वो इस तरह से गेम सेट करके जाते हैं कि उनको कोई खतरा ना रहे। तो वो उन्होंने कर दिया है, मार्केट को ऊपर ले गए, नीचे ले गए, कॉल भी बेच दी, पुट भी बेच दी, दोनों तरफ से मार्केट लॉक कर ली है। और मार्केट के अंदर अब वो छुट्टी पे चले जाएं, किसी भी तरफ मार्केट को ले जाओ, उनको नुकसान नहीं हो सकता। इस तरह के हेज उनके क्रिएट हो गए होंगे, ये दिख रहा है मार्केट में। आइए समझते हैं डेटा के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। डेटा को समझते हैं। देखिए, डेटा की बात करें तो वॉलेटिलिटी इंडेक्स आज ऑलमोस्ट वहीं आ गया जहां परसों था। हालांकि कल 5% बढ़ता हुआ नजर आया था, 4.5 समथिंग। आज फिर वही 5% गिरता हुआ नजर आया और 13.76 पे क्लोज हो गया है। परसों की अगर बात करूं तो 13.87 पे था, उससे भी नीचे आ गए, यानी कि ज्यादा कूल्ड ऑफ हो गया। हालांकि मैंने आपको ये बताया कि ये जो लेवल है ना, ये थोड़ा सा अभी भी हीटेड अप होता है। इसका मतलब ये होता है कि ऑप्शंस में बड़ी मूवमेंट्स होंगी। ठीक है, और वो पैसा बनाने के लिए अच्छा टाइम होता है। अगर आप ट्रेडर हैं तो आप उसको यूज कर सकते हैं, बट सावधानी, कॉशन। वहीं पे मूवमेंट ज्यादा होने का मतलब यह भी होता है कि लॉस भी ज्यादा होगा अगर आप रॉन्ग ट्रेड करेंगे। तो अपने स्टॉप लॉस की इज्जत जरूर कीजिएगा। और जो ऑप्शन पहले 20-25 रुपए की मिलती थी नेक्स्ट वाली या OTM वाली, वो अब 25 ही, वही उतने डिस्टेंस की और ज्यादा रुपए की, 25 की जगह 40 रुपए की मिलेगी। ये होता है मतलब वॉलेटिलिटी इंडेक्स का। ये आज की लर्निंग हो गई। हर रोज सिखाता हूं आपको कुछ ना कुछ, सो इसको याद रखिएगा। और ये बहुत काम की चीज है, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, या इनफैक्ट ये बहुत ही कम लोगों को पता होता है। और ये जिसको पता हो वही ऑप्शन से खेले। ऑप्शन जो है वो एक एब्सोल्युटली डिफरेंट साइंस है कंप्लीटली। इसको ऐसे हाथ डालकर जलाए नहीं। ये सबसे मुश्किल काम जो है अगर शेयर मार्केट में, वो है ऑप्शन बाइंग करके पैसा कमाना। और 99% लोग नुकसान करते हैं इसलिए क्योंकि 99% लोग आते हैं यहां पर ये सोच करके हम ऑप्शन से जल्दी से पैसा बनाएंगे, अमीर बनेंगे और चले जाएंगे, और इसलिए फंस जाते हैं। सो दैट्स लर्निंग, याद रखिएगा अगर आप ट्रेडर हैं तो। बाकी 1000 सब्सक्राइबर कराइए और बहुत कुछ सिखाऊंगा, लाइव आकर सिखाऊंगा, आपके क्वेश्चन आंसर्स के साथ सिखाऊंगा। होप आप चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी आइए आगे चलते हैं, डेटा को समझते हैं। देखिए, आज जो है भाई सब जगह पे गर्मी थी, सब जगह पे भयंकर रूप से बाइंग हो रही थी, इसमें कोई शक नहीं है। 1681 शेयर, 1681 शेयर्स ग्रीन में बंद हुए हैं सेंसेक्स में, जो कि कल सिर्फ 204 थे। भयंकर रूप से बढ़ गया। कल डरा रहे थे, आज कुछ कर रहे हैं। वहीं गिरने वाले शेयरों की गिनती कल 1933 थी, जो कम होकर आज सिर्फ 460 रह गई है और कूल ऑफ हो गया। मतलब सब जगह बाइंग हुई है। सेक्टर वाइज बात करें तो भाई सेक्टर सब जगह पे हरियाली थी, कोई भी जगह कमजोरी नहीं थी। अगर बहुत ज्यादा अगर दिल करे ये देखने का कि कमजोरी सबसे ज्यादा कहां थी, तो हम ऑटो को कह सकते हैं, जो सबसे कम बढ़ा 0.08%। और ये कल तेज चलता हुआ नजर आ सकता है और मार्केट बाकी ज्यादा ना चले, ऐसा हो सकता है। और कल मैंने आपको बताया था कि रिलायंस है जो सपोर्ट में आ जाएगा और काफी टूट चुका है, तो वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। सो आज रिलायंस ने फिर से चमत्कार करा और फिर से भयंकर रूप से बढ़ता हुआ नजर आया और मार्केट को ऊपर ले जाने में बहुत अच्छी मदद करी रिलायंस और HDFC बैंक ने। मैंने आपको इसके बारे में बताया था, साथ में EU बैंक। आई होप आपने उनका फायदा उठाया होगा। रिलायंस आज 1.40% बढ़कर बंद हुआ है, 35 रुपए से ज्यादा की बढ़त उसमें आ गई थी। और HDFC बैंक की अगर बात करूं तो वो भी आज 1.79% बढ़कर बंद हुआ है, 30 रुपए करीब बढ़कर बंद हुआ है। और इन दोनों ने मार्केट को बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करा। निफ्टी की वैल्यूएशन की बात करूं अगर तो निफ्टी जो है वो आज देखिए इस वजह से 21,255 पे बंद हुआ है। हालांकि कल जो गिरावट आई थी वो इससे कहीं ज्यादा थी, 302 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट आई थी। और आज जो रिकवरी आई है वो सिर्फ 104 पॉइंट या 5 कह सकते हैं, 104.9%, 9 पॉइंट्स की अपमूव है। तो आप ये समझिए कि मार्केट में जो हो रहा है वो अभी भी ट्रैपिंग ही हो रही है। 300 पॉइंट गिरी और उठा दिया मार्केट को 100 पॉइंट। शेयर्स कल बिक रहे थे 1933, रेड में बंद हुए। आज ग्रीन में 1681, कितने ज्यादा बढ़ गए, 200 शेयर से 1600 शेयर, यानी कि बाइंग सब जगह है। पर मार्केट सिर्फ 104 पॉइंट उठी है। कल 1933 शेयर गिर रहे थे, तब
302 पॉइंट निफ्टी गिर गया था। और आज की बात करूं तो वॉलेटिलिटी इंडेक्स शांत हो गया है, पिछले 2 दिन से भी नीचे आ गया है, 13.87 की जगह 13.76, यानी कि मार्केट में अब शांति होती नजर आ रही है, या जितनी ज्यादा अशांति थी उससे कम हो जाएगी, वॉलेटिलिटी घटती नजर आएगी। और कल का दिन काफी शांत रहने का मुझे लग रहा है, एक्सपेक्टेशन काफी तो नहीं, खैर उथल पुथल तो रहेगी, बट कंपैरेटिवली रेंज जो है वो कम हो जाएगी। जैसे कि आज की रेंज जो थी वो 311 पॉइंट की थी। निफ्टी के हाई और लो की बात करें, लो इसने बनाया 20,976 का, हाई इसने बनाया 21,288 का, 311 पॉइंट्स का हाई लो के बीच में गेम हुआ। कल 505 पॉइंट का गेम था। अब आने वाला कल जो है शायद ये इससे कम होगा और काफी कम होगा, ये काफी बड़ी भी रेंज है, सो ये स्क्वीज होती नजर आएगी। वैसे ही बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो 47,840 पे क्लोज हुआ है, इसमें भी अच्छी खासी बढ़त आई, ठीक ठाक सी। कल 425 पॉइंट गिरा था, आज 394 394 पॉइंट्स बढ़कर बंद हुआ है। कल गिरने के टाइम पे 0.89% गिरा था, बढ़ने के टाइम पे 0.83% बढ़ा है। लेकिन रेंज की बात समझिए, इसमें हाई लो की अगर बात करें तो कल की रेंज 963 पॉइंट्स थी, आज की 1012 थी। तो रिटेल को अच्छे से ट्रैप किया गया भाई, पूरी तरह से। जितनी पुट बेचनी है वो बेच ली, जितनी कॉल्स बेचनी है वो बेच ली, जितना उसका अगेंस्ट में हेज बनाना था वो बना लिया, कैलेंडर भी बन गया, स्प्रेड भी हो गया, और सब कुछ कर लिया उन्होंने। और आपको ये बता दूं कि रोल ओवर भी हो गया है। आज जो स्टोरी दिखी है उसके तहत में ये गेम जो था ये जनवरी के अंदर पोजीशंस बनाने के लिए था, उसको काउंटर करने के लिए था, जो दिसंबर में उनकी पोजीशंस होल्ड हैं, और उसकी वजह से मार्केट को जब नीचे ले गए तो वहां पे बाइंग हुई, और जब ऊपर ले गए तो फिर वहां पर जो सेल करना था उन्होंने वो मामला सेल कर लिया। सो नाउ दे आर वेल सिक्योर्ड। अब लूज करेगा तो सिर्फ रिटेल, स्मार्ट मनी विल नॉट, दे आर वेल प्लान्ड इवन फॉर जनवरी। बाकी चार्ट्स पे समझाता हूं, उसके हिसाब से अगर आप ट्रेड करेंगे तो आप भी वो गेम पकड़कर पैसा बना सकते हैं। उसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स गो टू द चार्ट्स। देखो यार, सबसे पहले तो ये समझ लो कि डेली चार्ट पे जो कहानी दिख रही है ना वो अभी भी ऐसा है कि भाई जो हाई बन गया है ये अब नया हाई तो नहीं बना रही है मार्केट, थोड़ा सा टाइम लेने के चक्कर में है। ये मैंने आपको 4 दिन पहले बता दिया था कि 21 मूविंग एवरेज से बहुत दूर है, तो आज देखिए 21 मूविंग एवरेज के पास पहुंच रही है। ये दोनों मिलने वाले हैं, शायद ये कल मिल जाए या मंडे को, उसके बाद ही गेम जो है वो बड़ा होता हुआ नजर आएगा अगर ऊपर जाना है तो। बॉटम लाइन पैटर्न की बात करें, कल मैंने बताया था आपको 4 दिन की बढ़त खा गया निफ्टी भी और बैंक निफ्टी की भी, सो सेम गेम थी वो। आज जब वापस रिवर्सल आया तो आइडली जो कहा जाता है स्ट्रेंथ का साइन, ये भी एक और नई लर्निंग है, इसको याद रखिएगा, काम होगा। और मिस्टर जो अपना एक क्वेश्चन पूछा था कि जो 1/3 वाला मैंने कैंडल में 2 दिन पहले लर्निंग दी थी, 3 दिन पहले शायद, वो का मतलब क्या होता, तो भाई ये देखिए ये है वो, मतलब मैं बोलता हूं जब भी कोई कैंडल बड़ी वाली बनती है तो अगली कैंडल जो बनती है वो पिछली कैंडल के 1/3 को जरूर टच करती है, दैट इज द प्लेस वेयर यू नीड टू एंटर। तो इसने आज करा वही है, हालांकि थोड़ी सी ऊपर बंद हुई है, लेकिन अगर वो 50% से ज्यादा क्रॉस कर जाती है तो उसका मतलब ये होता है कि वो कैंडल के अंदर में जो स्ट्रेंथ थी उसे नलिफाई कर दिया गया है, अब वो पैटर्न नहीं रहेगा और वो ऊपर जाएगी। अगर वो ऑपोजिट कलर्स की हैं, अगर सेम कलर की हैं तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो अब यहां पे क्या कह रहे हैं कि रेड कैंडल थी, नीचे गिरे, 4 दिन की बढ़त को खाया था, ये कैंडल ऊपर आई और इसने भी 50% को कवर नहीं करा है, जिसका मतलब ये है कि ये अभी भी स्ट्रांग तो नहीं हुई है। हालांकि जो बढ़ने वाले शेयर हैं उनकी गिनती मैंने आपको दिखा दी। अब आपको FIIs का डेटा दिखा देता हूं। कल का भी जो डेटा था वो आपने देखा था, ना के बराबर था। आज भी जो सेल ऑफ है FIIs ने करा है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, विदेशी निवेशकों ने 1636 करोड़ का माल बेचा है, जो कि ना के बराबर होता है। लेकिन इसी को काउंटर करते हुए DIS, जिन्होंने कल भयंकर रूप से बाइंग करी थी, उन्होंने भी 1465 करोड़ के करीब की बाइंग कर डाली। तो मतलब ऑलमोस्ट समझिए 200 करोड़ का माल इधर से उधर हुआ है और पब्लिक को मिल रहा है माल। फिर से कल भी मैंने ये बताई थी बात आपको कि जब माल पब्लिक को मिल रहा हो तो मार्केट नए हाइज तो नहीं बना रही होती है। तो यहां पर कहानी वैसी है कि अभी और ऊपर की उम्मीद तो ना रखें, लेकिन सेल के ट्रेड लेना नुकसानदेह और खतरनाक है, ये भी बता रहा हूं आपको। मार्केट बहुत स्ट्रांग है, बाइंग हो रही है, FIIs उसके अंदर में पैसा लगा के बैठे हैं, तो गिरने तो नहीं देंगे। बाकी DIS तो प्रोटेक्शन में बैठे ही हैं। मेरे वीकली वीडियो को देख लीजिएगा, नहीं तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा, उसमें मैं समझाता ही हूँ FIIs और DIS का डेटा कंप्लीटली। बाकी अब चलते हैं चार्ट्स पे और आगे की कहानी को समझना शुरू करते हैं। अच्छा, दूसरा यार, मैंने कल आपको एक शेयर दिया था बाय करने के लिए, आई होप आपने उसमें खेला होगा और बढ़िया पैसा बना होगा। आज मैं कोई शेयर नहीं दे रहा हूं और उसमें अच्छा पैसा बना था, ठीक है। मैंने कहा था बाय कर लीजिएगा, वो 115 के आसपास ओपन हुआ सुबह, और उसके बाद मैंने 120 का और 121 का टारगेट दिया था, 122 का उसने हाई मारा और वहां से वो हालांकि रिवर्सल होकर नीचे वापस आ गया 114 के आसपास, हालांकि ग्रीन में बंद हुआ है, बट अभी और आगे बढ़ना है तो उसको अब टाइम लेगा, वो थोड़ा सा शांत होगा। अगर आप ट्रेडर हैं तो बढ़िया पैसा बन गया, अगर इन्वेस्टर हैं तो दूसरे टारगेट्स के लिए उनके हिसाब से खेलें जो मैंने बताया था। अब बाकी
आगे चलते हैं, लेवल्स नोट करते हैं निफ्टी के और समझते हैं कल सेंसेक्स की एक्सपायरी, सबसे बड़ा दिन क्या होने वाला है। देखो भाई, पहले आपको बता दूं, मार्केट साइडवेज रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि दोनों तरफ की ऑप्शंस बंद हो जाएं। तो कल का जो गेम बनता है, अगर आप सेंसेक्स की एक्सपायरी खेलते हैं तो समझदारी ये होगी कि छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करें, या फिर बुक ना करें तो होल्ड करने के लिए स्टॉप लॉस लगा दें सिस्टम में। अगर उड़ जाए तो जाने दीजिए, नहीं तो मत पकड़ के बैठिए, क्योंकि धीरे धीरे वो इरोड होंगी। और कल का टारगेट जो होगा एक्सपायरी का, वो ऑप्शंस की कीमत को गिराना होगा बॉटम लाइन में। बाकी चलते हैं लेवल्स पे कि किस लेवल पे कहाँ एंट्री। तो निफ्टी की अगर हम बात करें, देखिए यार, निफ्टी के अंदर में मैं जो स्टोरी बता रहा हूँ, कल के लिए अगर बाय करना है या सुरक्षित एरिया की बात करें, तो भाई जब तक ये 21,275 के ऊपर है, सेल का बिल्कुल सोचिएगा मत। ये बाय में है और ऊपर जाती भी नजर आ रही है। हालांकि और स्ट्रॉन्ग मजबूत रेजिस्टेंस जो थोड़ी सी है, उसको पार करने के बाद ये बनेगी 21,284। इसको पार कर लिया तो फिर 21,300 से 325 तक ये जाती भी नजर आ सकती है आराम से। 330 हालांकि फिर से एक एरिया है जहां पर ये टाइम बिताएगी, इससे ऊपर जाना मुश्किल होगा, रुकेगी। और उसके बाद 358 और उसके बाद फिर 400 का लेवल लगा लीजिए, 21,400। ठीक है, इसके ऊपर जाने के लिए निफ्टी में पैसा ज्यादा लगाना पड़ेगा। कल मैंने आपको ये बॉक्स बताया था कि इसके ऊपर नहीं जाएगी, कल का वीडियो भी देख लीजिएगा। सो नहीं गई है भाई। अब ये जगह है जहां पे बुल्स एंड बियर्स पूरी लड़ाई करेंगे, बताया था वही है। मैंने बताया था कि बियर्स ने यहाँ कोशिश करी है और ये वो जगह है जहां पे आके बुल्स एंड बियर्स लड़ेंगे, और अगर बियर्स ने ताकत लगाई है तो ये इससे ऊपर नहीं जाने देंगे। सो नहीं गई मार्केट, बट कल के लिए भी यही काम करेगी, तो ध्यान रखिएगा। वो मैंने खैर एज अ लेवल आपको दे दिया है अब 285 और 336। इसके ऊपर जाए तो फिर अगला 360 के आसपास, 5860 और उसके बाद फिर 400। और 400 के ऊपर जाती हुई अभी फिलहाल मार्केट दिख नहीं रही है भाई। मुझे लग रहा है कि शायद अब ये टॉप हो गया है फॉर नाउ। थोड़ा टाइम इसमें लगेगा और उसके बाद इसको क्रॉस करेगी, अभी फिलहाल नहीं। अब नीचे के लेवल देख लेते हैं। अगर नीचे जाना है तो भाई सबसे पहले सपोर्ट जो है वो तो आती है अभी जहां पे मार्केट क्लोज हुई है 21,255 के पास। अगर ये नीचे आती है तो भाई सबसे पहली सपोर्ट जो बनती है वो 230 पे बनती है। अगर 230 को क्रॉस करे तभी समझिएगा कि वापस बियर्स अटेम्प्ट मार रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। दैट डज नॉट मीन के सेल कर लें आप, ये का मतलब ये होगा कि कोशिश कर रहे हैं। अदरवाइज यहीं से वापस बाउंस करके मार्केट ऊपर चली जाएगी, और अगर नहीं गई तो फिर नीचे के लेवल जो है वो 21,214। इसके बाद आप सेल करने की सोच सकते हैं। अगली सपोर्ट जो है वो 21,170 और उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो 150 का होगा। इसके नीचे जाना नहीं चाहिए मार्केट को, अगर बुल्स अभी भी कोशिश करना चाहते हैं। जिस तरह का आज ये रंग दिखाया है, हालांकि बिना पैसे के है, कल भी बिना पैसे के था, तो अगर वैसा ही कुछ है भी तो भी ये जो लेवल है ये डिफेंड होना चाहिए 21,150, और बहुत ज़्यादा झटका मारे तो 130 तक। ठीक है, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर इसके नीचे चली जाए तो फिर अगला जो सपोर्ट आता है भाई वो लंबा है, फिर वो 21,050 तक जाता है सीधा सीधा। 80 पॉइंट 70 पॉइंट और छोड़ते हुए नजर आएगी मार्केट। और उसके बाद फिर अगला सपोर्ट जो आता है वो 20,970 से लेकर 60 का एरिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, इसके नीचे मार्केट अभी जाना नहीं चाहती है, ऐसा दिखा रही है। मैं 2-3 दिन से ये लेवल खींचे बैठा हूं और मुझे ये लग रहा है कि अगर इसको जाना भी है तो ये तब जाएगी जब ये मेरा लेवल और लाइन जो है यहाँ करीब आ जाएगी। 960 के पास मार्केट को रुक कर कंसोलिडेट करना होगा अगर नीचे भी जाना है तो। अभी फिलहाल यहीं रुकती हुई नजर आ रही है। जस्ट इन केस अगर इसको भी पार कर गई तो भाई अगला लेवल 20,918 और उसके बाद फिर 20,765 के लिए गेम है। मैंने पहले भी बताया था ये लेवल्स नहीं आएंगे 2 दिन से, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो जरूर मालूम होगा। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो भाई देखिए, बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी भी सेम गेम खेलता हुआ नजर आ रहा है, बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अच्छी खासी बाइंग थी, लेकिन इसकी जो डेली कैंडल है ना, अगर आपको दिखाऊं तो देखिए ज्यादा मजबूत दिख रहा है। कल ये ज्यादा कमजोर दिख रहा था, मैंने बताया था। ठीक है, ये देखिए, ये है डेली कैंडल और इसने देखिए 50% से ज्यादा अपनी रेड कैंडल प्रीवियस वाली को पार कर दिया है, और ये दिखा रहा है कि यहाँ पे बाइंग हुई है और यही बाइंग होनी थी। और मैंने आपको देखिए कल बताया था कि ये नीचे जा रहा है, अभी फिलहाल नीचे जाएगा, गैप डाउन होता हुआ नजर आ रहा है, सब कुछ हो गया। लेकिन उसके बाद जो आज डेटा में चेंज आया, देखिए उसकी स्टोरी ये रही यहाँ पर। यानी कि आज जो गेम है या इनको जो गेम करना था वो बैंक निफ्टी से ही हो रहा है। ये बात मैंने आपको साफ साफ बोली थी कि गेम जो आता हुआ नजर आएगा वो बैंक निफ्टी से आएगा। सो दैट्स व्हाट हैज हैपेंड। अब ताकत के साइन क्या दिखा रहा है, प्रीवियस कैंडल को भाई 50% ज्यादा कवर कर दिया है। सो दिस इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। अब सीधा लेवल की बात करूंगा, ज्यादा नहीं समझाऊंगा। पिछले 2 वीडियोस में काफी अच्छे से एलाबोरेट करके एक्सप्लेन कर चुका हूं जो कुछ हो रहा है, और अब आज शॉर्टकट में जो नया है उसी को बताने की कोशिश कर रहा हूं, कीपिंग द वीडियो शॉर्ट, हालांकि रह नहीं पाता है। तो भाई अभी देखिए, आपको बात कर रहा हूं सीधा सीधा लेवल्स की।
बैंक निफ्टी जो है भाई क्लोज हुआ है 47,840 के पास। अगर ये ऊपर जाना चाहता है तो सबसे पहली रेजिस्टेंस जो आती है इसके पास, या रेजिस्टेंस से पहले सपोर्ट जान लीजिए भाई। देखिए अगर ये 47,830 के ऊपर है तो सेल का मत सोचिएगा, ठीक है। यही सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है। इसका मतलब बायर्स एक्टिव हो गए हैं, बुल्स एक्टिव हैं और इसको और ऊपर ले जाना चाहते हैं। क्या लेवल है? 47,830। इसके ऊपर है तो सेल का बिल्कुल मत सोचिएगा। बाय का क्या सोचना है, वो यहीं से आप बाय कर सकते हैं। अगर ऊपर जाता है इसी को स्टॉप लॉस बना सकते हैं। ये ज्यादा से ज्यादा 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखिए, इससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। अगली रेजिस्टेंस जो देता है ये वो 48,140 से 200 के एरिया में है, यहाँ पे रेजिस्टेंस आएगी। और अगर इसको ये पार कर जाता है तो भाई आगे जा रहा है। फिर ये बहुत बढ़िया से फिर स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा। 49,000 तक को ये आराम से छूता हुआ नजर आ सकता है। हाउएवर ये भी ऐसा करेगा, इतना मजबूत भी इसका डेटा बना नहीं है, लेकिन जिस तरह की ट्रैपिंग कितने दिन से कर रहा है तो हो सकता है कि अब यहां पर गेम तेज चलता हुआ नजर आए, तो नजर रखिएगा, ठीक है। और मैंने यही बात आपको कई दिन से बता रहा हूं, कई दिन पहले बताया था। और आज मैं क्यों कह रहा हूं कि ये क्रॉस कर जाएगा, अदरवाइज मैं कई दिन से कह रहा था कि इसको पार नहीं कर पाएगा। तो आज इसलिए क्योंकि भाई ये 3 बार टेस्ट हो चुका है, अब ये मतलब 2 बार टेस्ट हो चुका है, अच्छे से टेस्ट हो चुका है। आर्ली कैंडल पे अगर देखेंगे तो अब ये जा रहा है दोबारा। और अगर अब ये 48,230 को पार करता है या छूता है तो चांसेस आर के ब्रेक कर दे। थर्ड अटेम्प्ट इज सपोज टू बी दी स्ट्रॉन्गेस्ट और दी हाईएस्ट पॉसिबिलिटी के वो उसको पार कर देगा, ठीक है। अब नीचे की बात कर लेते हैं शॉर्टकट में। अगर नीचे जाता है सेल ऑफ करना है आपको, तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि 830 से नीचे ही सेल की सोचिएगा, अदरवाइज मत सोचिएगा। हाउएवर नीचे बहुत जल्दी सपोर्ट है। अगर आप ट्रेड करें तो 47,670 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड गुड सपोर्ट। बट मैं जो समझ रहा हूं उसके हिसाब से सेल 720 के नीचे ही करना चाहिए, उससे पहले नहीं करना चाहिए। बट अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं या आप ट्रेड कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, तो आप सीधा 840-30 के नीचे सेल कर सकते हैं। टारगेट जो होगा वो पहला सीधा जो आएगा वो 678 का होगा, लेकिन समझदारी ये होगी कि सेल ना करें जब तक 47,724 ना टूट जाए। अब अगर इसके नीचे आती है मार्केट तो 47,470 से 50 का एरिया, ये बहुत क्रिटिकल एरिया है। यहां पर मार्केट के बाउंस करने के बहुत ज्यादा चांसेस है बैंक निफ्टी के। और स्पॉट की बात है भाई, फ्यूचर में मत देखिएगा ये लेवल्स, ठीक है। और अगर इसको पार कर गया तो भाई फिर नीचे जा रहा है। और अगली सपोर्ट जो है वो 47,162 के पास है। और यहाँ पर भाई बढ़िया से माल लगाया गया, ये पैसा लगा हुआ है। इसके नीचे बैंक निफ्टी अब नहीं जाएगा, और अगर गया तो समझ लीजिएगा बुल्स बाहर हो गए, बियर्स ने कंट्रोल ले लिया कंप्लीटली मार्केट का। अब तब ये लेवल जो है फिर आगे 47,000 साइकोलॉजिकल लेवल, 46,840, फिर उसके बाद फिर 46,760 और उसके बाद फिर 46,500 का लेवल है, जहां तक बैंक निफ्टी धाम धाम करके जा सकता है। और असल में सपोर्ट जो आए या झटका मारे तो वो 280-90 तक भी जा सकता है अगर फॉल आता है तो, जिसके चांसेस अभी कम लग रहे हैं। मुझे लग रहा है शांत रहेगा, ठीक है। बाकी ये है गेम। और कल जो है भाई मिड कैप निफ्टी के बारे में समझाया था शॉर्टकट में, वही फिर से समझ लीजिए। मैंने बताया था आपको कि भाई ये एम पैटर्न है, अगर इसने इसको ब्रेक करा तो मैंने लेवल दिए थे, लेवल इसने वो अचीव करे और उसके नीचे गया, और टारगेट दिए थे ये वाले आपको कि यहाँ तक आएगा। ये बहुत अच्छे से गया और मैंने बताया था अगर 9,900 को तोड़ दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। सो भाई इसने नहीं तोड़ा, इज्जत रख ली और वहां से ही वापस बाउंस करा और ये वापस ऊपर आ गया है। और इसका मतलब ये है कि या तो ये ट्रैपिंग है, माल निकालना था, इसलिए ऐसा कुछ खेल हुआ है। अब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना है। ये एक होता है टूल जिसे कहते हैं फिबोनाची, ये लगाकर मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल से लेवल्स निकल आएंगे, कुछ भी नहीं करना। इसने जो है लेवल अगर पार करा कल, कौन सा 10,200, तो बस ये फिर ऊपर जा रहा है। तो पहला टारगेट जो होगा आपका वो 10,257, उसके बाद 290 और उसके बाद फिर 313 से 330 का एरिया, यहां तक ये अभी जा सकता है आराम से। ये ऐसा दिखा रहा है, इसके ऊपर भी अगर जाना चाहे तो जा सकता है, लेकिन लग रहा है कि अगर अभी गया तो यहां पे जाके अटक जाएगा। बट यहां पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो अपने ऑप्शंस के प्रीमियम्स को इरोड होने से बचाइएगा और प्रॉफिट्स को बुक कीजिएगा। हाउएवर अगर इसको पार कर गया तो ये 10,409, और फिर अगर उसको भी पार कर गया तो 10,480 के लेवल तक जा सकता है। और ये लेवल मैं आपको कई दिन से बता रहा हूं, इसके ऊपर अभी फिलहाल मुश्किल है मिड कैप निफ्टी का फिलहाल तो जाना। बाकी कल डेटा का चेंज हो जाए, जिस तरह से डेटा रोज बदल रहा है,
तो मैं कह नहीं सकता, वो मैं कल वीडियो में बता दूंगा और इसके हिसाब से यूज़ कीजिएगा। बाकी भाई सेंसेक्स में तो मैंने आपको बता दिया, जो निफ्टी में बताया उसी को अप्लाई कर लीजिएगा सेंसेक्स में, वरना वीडियो लंबा होगा। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, सेम गेम मिड कैप में चल रही है और मिड कैप और सेंसेक्स जो है वो स्टोरी सेम चलती है। सो दैट्स व्हाट द गेम है। इसको भी अगर आप चाहें तो मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ। यहाँ पे भी सिंपल फिबोनाची लग रहा है और बहुत कुछ है नहीं। देखिए बॉटम लाइन में अगर आपको इसको सेल करना है तो पहला लेवल तो मैं आपको वही बता दूं, 70,617, अभी 951 ऊपर मार के आया और 865 पे है। तो वहां से अगर नीचे गिरता है तो चांसेस आर के पहली सपोर्ट नीचे की तरफ में 70,600 पे आ जाएगी और उसके बाद नीचे की तरफ आए तो 510 एक बढ़िया लेवल होगा, जहां से बहुत चांसेस है कि बाउंस करने की कोशिश करेगा अगर नीचे आता भी है थोड़ा बहुत तो। और अगर नहीं तो ऊपर की बात करें तो ऊपर जाता है तो भाई देखिए सबसे पहले रेजिस्टेंस जो है वो 70,990 से 800 का, 990 से 71,000 का एरिया है। इसको पार करना आसान नहीं है इसके लिए, लेकिन अगर ये कर जाता है जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि मिड कैप अगर चला तो सेंसेक्स पे डायरेक्ट असर पड़ता है और वो तेज चलता है। तो भाई ये इसके ऊपर जा सकता है और अगर इसके ऊपर गया तो फिर अगली रेजिस्टेंस जो आएगी वो 71,373 और उसके बाद ऊपर करें तो 71,665 तक ये जाता हुआ नजर आ सकता है। 60 से 600 के ऊपर सावधान हो जाएगा, इनफैक्ट वहां पे जाके अटकता हुआ नजर आ सकता है। बाकी जो गेम चेंज होगा वो टेलीग्राम पे बताता हूँ, वो बता दूंगा अगर कुछ हुआ तो। अभी फिलहाल इससे ऊपर जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। अच्छे से पैसे बनाइए, बनाते रहिए, थैंक यू करते रहिए, खुश रहिए, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए यार। I'll be also thankful. God bless us all. See you in next video.